कम ऑन बेटा, लेट्स कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट मेथड। पहली मेथड देखी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद स्टार्ट की सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के अंदर ऑलरेडी मैंने बताया सेकेंडरी में 5 मेथड है। तो जो इसके पहले वाली मेथड वर्क करी उसका नाम था डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मेथड पे ध्यान देना, ये सब सेकेंडरी मेथड है। कौन सी मेथड है? सेकेंडरी मेथड है। यानी सेकेंडरी मेथड करने के लिए आपको सबसे पहले प्राइमरी मेथड करनी पड़ेगी। प्राइमरी का मतलब इक्विटेबल मेथड। तो अपने तो पहला सम नंबर 1, सम नंबर 2, सम नंबर 3 करा। क्लियर। अब जाते हैं सेकेंडरी के अंदर। सेकंड मेथड का नाम है रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो मेथड के नाम याद रखना। वो क्या था? वो क्या था? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये करने के लिए भी आपको सबसे पहले जो अपने प्राइमरी मेथड करी है वो करना पड़ेगा, यानी ये आंसर लाना पड़ेगा। जैसे अपने ये सेकंड मेथड में करेला ना डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन में, कि पहले आंसर लाओ उसके बाद सेकंड मेथड को चालू करो। तो ये मेथड में भी ऐसा ही है, यानी कोई भी सेकेंडरी मेथड करते हो तो आपको रिपीटेड और प्राइमरी मेथड तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन को ध्यान देंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी एंड सी, सर्विस डिपार्टमेंट डी एम ई, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक क्या होता था? सिर्फ इतना होता था। देखो, रेंट का खर्चा 1,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी का इतना, फायर का इतना, प्लांट का इतना, डेप्रिसिएशन का इतना, ट्रांसपोर्ट का इतना। तो अपने क्या करते थे, ये खर्चों को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट यहाँ पे जो सम दिया ऑलरेडी ऑलरेडी वो लोग ने कंप्लीट करके दे दिया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सम अब डायरेक्टली स्टार्ट कहाँ से होगा? हमारा सम अब डायरेक्टली स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से नहीं, ये सब तो लोग ने करके दिया। हमारा डायरेक्टली सम यहाँ से कंटिन्यू बढ़ेगा। समझ में आया? अब हम जाते हैं रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब यहाँ से कोई भी मेथड करो, सबका फॉर्मेट तुम्हारा कॉमन रहेगा। कॉमन रहेगा। क्लियर। देखो, पर्टिकुलर, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी एंड सी, सर्विस डिपार्टमेंट डी एंड ई। तो ये सब हमको ऑलरेडी पहली मेथड सॉल्व करके दे दिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? प्राइमरी ओवरहेड गिवन। कितना दिया हुआ है? तो चलो हम करते हैं। कितना दिया हुआ है? तो चलो हम करते हैं। 1,000 प्लस 200, 1,200 प्लस 400, 1,600, 1,600 प्लस 4,000, 5,600, 5,600 प्लस 400, 5,000। कितना दिया है? 5,000। 1,100, 1,300। तो टोटल कर लो, चलो 200 प्लस 50, 1,380। चलो टोटल करो, टोटल मेरा मुंह मत देखो। 2,190, 1,290, 495। सबका टोटल मान लो ये आएगा। क्या ना, वो लोग ने पहली मेथड तो करके दे दी है, हमको सिर्फ सेकंड मेथड पे जाना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, जो अभी मैंने टोटल करा वो लिखता हूँ। टोटल कितना है? 5,000। ए में कितना है? 1,380, 2,190, 1,290, 495, 510। टोटल करके देख लो। टोटल करके देख लो, आई थिंक यही आना चाहिए। टोटल कर लेते एक बार, मेरे को डाउट जा रहा है थोड़ा। 1,380, 2,190, 1,290, 495, 510, 586। 2 मिनट बेटा, सुधार लेना तो कोई नहीं है।
भाई टोटल सुधार लो, क्वेश्चन सुधार लो, क्वेश्चन सुधार लो। इसका टोटल है 865। टोटल सुधार लो भाई। ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। इसका टोटल 5000 नहीं है, 4865 है। सुधार लो, सुधार लियो। ये 865 है, रेंट 1000 नहीं है, 865 है। टेम्पलेट में सुधार लेना। तो टोटल कितना हुआ, इसके लिए बोला टोटल कर लो। एग्जाम में कितनी बार ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, टाइपिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब एग्जाम में रिपीटेड बोला हो, ध्यान देना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में रिपीटेड बोला हो, ट्रायल एंड एरर बोला हो, इक्वेशन मेथड बोला हो, तीनों तीन मेथड एक जैसी है, खाली नाम अलग अलग है, कैलकुलेशन अलग अलग है, आंसर तो सेम आएगा। तो तीनों तीन मेथड होगी। तो आपको क्वेश्चन में इस टाइप का टेबल दिया जाएगा। द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट DNER इज अंडर ABCD 30%, 40%, 20%, डैश 10%, 10%, 20%, 50%, 20% डैश। इस टाइप का टेबल दिया हो तो समझ जाना है वो आपकी या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो ट्रायल एंड एरर है, या तो इक्वेशन मेथड है। यानी आपको पहचानना है कि खबर किसी पर ऐसा भूल जाओ तो एग्जाम में, तो भाई इस टाइप का टेबल दिया होगा तो कौन सी मेथड बोली है, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड करूंगा। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो आप लोग खास ध्यान देना, खास ध्यान देना। एक का स्टेप है, कॉमन है सबके लिए। एपोर स्पेलिंग के साथ लिखता हूं, एपोर्समेंट ऑफ एक्सपेंसिस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, क्या नाम है, डी, सर्विस डिपार्टमेंट डी। कितना दिया है सब में, कितना दिया है सब में, कितना दिया है। तो देखो मैं आपको सहूलत के लिए लिख देता हूँ, 30%, 40%, 20%, डैश और 10%। देख लो, 30, 40, 20, डैश 10। तो अब अपने करेंगे क्या, रिपीटेड, नाम से ही है, नामज वाली मेथड है रिपीटेड, यानी रिपीट करते रहो। तो मैं क्या करूंगा, शुरुआत हमेशा पहले से करनी है। तो मैं क्या करूंगा, कितना है सर्विस डिपार्टमेंट 495, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, -495। इसके लिए इसका कोई परसेंटेज नहीं दिया। अब मैं क्या करूंगा, कितना परसेंटेज दिए, 30% दिए। तो 495 के 30% करो, कितना आता है, 148.5। मैंने लिखा 149। 495 के 40% करो, कितना आया, 198। 495 के 20% करो, कितना आया, 99। 495 के 10% करो, कितना आया, 49.5। कितना आया वो, मगर टोटल तुम्हारा ये जो होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल करके देख लेता हूँ। तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा, 49। क्लियर, क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। अब देखो रिपीट करते रहना। 495 - 495, ये नील हो गया। 955 प्लस करो ना, प्लस है ना, 983 1381, 883 2388, 925 1529। ये किसका हुआ, डी। अब यही स्टेप रिपीट करते रहो। रिपीटेड का मतलब जब तक दोनों जीरो नहीं होते स्टेप रिपीट करते रहो। तो अब मैं क्या करूंगा, अपोर्समेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, पहले डी लिया तो अब कौन सा लेंगे, ई लेंगे। तो ई के परसेंटेज कितने दिए, चेक करो टेप पेपलेट में, 10%, 20%,
50%, 20% और डैश, यानी तुम जिसका करोगे उसका डैश होगा। तब यहाँ कैसे करेंगे, 559 है तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, -559, यस 559। अब अगेन 559 के 10%, 56, 559 के 20%, 112, 559 के 50%, 279, 559 के 20%, 112। अपन अपने टोटल करना है कि प्रॉब्लम आगे पीछे ना हो। 112 अगेन टोटल मारो तो देखो ये क्या हो गया, 0 हो गया, 0 + 112, 112। चलो टोटल मारो, 16, 6, 1, 0, 0, 2500। अब डी हो गया, ई हो गया। अब अगेन कौन सा स्टेप आएगा, कौन सा स्टेप आएगा अगेन, अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी। अब कुछ देखने की जरूरत नहीं, तुमको मालूम है परसेंटेज, 30%, 40%, 20%, डैश और 10%। क्लियर। अब क्या करेंगे, 112 है, इसको मैं क्या कर दूंगा, -112। अब 112 के 30%, 34, 112 के 40%, 45, 112 के 20%, 22, और 112 के 10%, 11। टोटल मार के चेक कर लेते एक बार, 11 + 22 + 45 + 34 हो गया। क्लियर। अब देखो वापिस टोटल मारो, ये क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ कितना बचा, 11, 0, 6, 7, 8, 9, 6, 1, 2, 5, 4, 5, 9, 1, 6, 1। क्लियर, डी हुआ। अब अगेन कौन सा स्टेप, ए पोर्शन ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ ई। ई के परसेंटेज कितने, 10%, 20%, 50%, 20% डेज। तो देखो अगेन क्या करा, ये +11 था, -11 कर दिया, 11 के 10%, 1, 11 के 20%, करो 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 20%, 2, 11 के 5%, 50%, 6, 11 के 20%, 20 है ना, 11 के 20%, 2, 6 ने 2 8 ने 2 10 ने 11, हो गया, हो गया। अगेन चेक करो, अगेन चेक करो, कंटिन्यू करते सम को। जब तक ये दोनों डिपार्टमेंट जीरो नहीं हो जाते, जब तक ये दोनों डिपार्टमेंट जीरो नहीं हो जाते, वहां तक मैं अपना प्रोसेस कंटिन्यू ही करता रहूंगा। अगेन टोटल मारा, ये 0 हो गया, 2, 1 6 9 6, 2 5 4 7, 1 6 2 0। क्लियर। अगेन टोटल मारते, ई के बाद वापिस कौन सा आएगा, a portion of expense of service department डी। कितना है, 30%, 40%, 20%, डेट और 10%। तो देखो ये +2 था तो मैंने क्या कर दिया, -2, 2 के 30%, 2 के 30%, कितना आया, 0.6, यानी मैंने क्या ले लिया, 1। 2 के 40% यानी कितना हो गया, 1। अब कॉमन है, 1 ने 1 2 हो गया, तो ये भी 0, ये भी 0। टोटल मान लो, ये भी 0 हो गया, 2 - 2, ये भी 0 हो गया, 1 6 2 1, 2 5 4 8, 1 6 9 6। यहाँ पे तुम टोटल मान लो, तो टोटल तुम्हारा क्या आएगा, 4 8 6 5। जो ऊपर वाला टोटल था वही आएगा। देखो चेक कर लो, 1 6 2 1 + 2 5 4 8 + 1 6 9 6। क्लियर, +1696।
क्लियर, खाली आपको टोटल पे ध्यान देना है। क्लियर, 4865, मैंने पहले ही बोला था टोटल आप सही तरीके से करना। ये टोटल 5865 है, टोटल कर लो आप, मेरी टोटल में मिस्टेक हुई थी। देखो 1380 प्लस 2190 प्लस 1290 प्लस 495 प्लस 510, 5865। और एक बार रिपीट करता हूँ, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है तो ध्यान देना, टाइम में भी रिपीट करना। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट लिख दिया, प्राइमरी ओवरहेड यानी पहली मेथड इक्विटेबल मेथड से सॉल्व करने के बाद मैं आंसर लेके आया। कहाँ से लाया ये वाला आंसर? तो ये वाला आंसर इस टाइप की मेथड्स आता है जो अपने टोटल लिखते थे ना पहली मेथड में, तो ये टोटल आने के बाद अब तुम्हारी ये सब मेथड चालू होगी। तो अब यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट के खर्च अपने कहाँ ले जाने हैं? प्रोडक्शन में। तो रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब तक ये दोनों जीरो नहीं होते वहां तक ये स्टेप रिपीट करते रहो। तो यहाँ पहले सर्विस डिपार्टमेंट डी है, तो यहाँ मैंने लिख दिया अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी परसेंटेज। ये जो प्लस था वो माइनस कर दिया और 495 को तीनों में बांट दिया, प्लस करा, प्लस माइनस जीरो, देखो ये जीरो हो गया, मगर अपना रूल्स क्या है, दोनों जीरो होना चाहिए। तब कौन सा आता है? ई। तो मैंने लिखा अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ई, उसका परसेंट दिया था, प्लस था, माइनस करा, 559 को चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर वापिस प्लस करा तो ये अमाउंट आया। अभी देखो ये जीरो हो गया, ये 112 हो गया। तो अगेन डी वाला माइनस करा, ये आया, तो ये टोटल मारा तो ये जीरो हो गया मगर ये 11 बचा, तो वापिस ई। तो ये जीरो हो गया मगर यहाँ दो बचा, तो वापिस से मैंने स्टेप रिपीट करा। अब यहाँ मैंने वन क्यों लिखा? तो भाई टू को तुम 30% करो तो 0.6 आता है। कितना आता है? 0.6, तो मैंने क्या लिख दिया? वन। टू के तुम 40% करो तो क्या आता है? 0.81। वन वन टू हो गया तो मैंने ये दो का करा ही, ऑलरेडी जीरो ही था। देखो दोनों दो सर्विस डिपार्टमेंट आपके जीरो हो गए। ये तुम्हारी मेथड का नाम है रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एनी डाउट?